नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम इस कोरोना के संकट काल से गुजर रहे हैं और उसमें वो 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें अच्छी बात यह दिख रही है कि एक तरफ डिमांड सप्लाई दोनों को रफ्तार बराबरी से देने की कोशिश हो रही है, तो आम आदमी का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ सबके लिए थोड़ा थोड़ा पिटारा खुलेगा। आप देखिए, माननीय निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ग की चिंता की है। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आंख है वो देश के 130 करोड़ लोगों पे नियंत्रण बनी हुई है और हर एक वर्ग की चिंता करना उनकी विशेषता है। तो एक एक करके हर वर्ग को कैसे कुछ ना कुछ सहायता सहयोग मिले इस कठिन परिस्थिति में, और कैसे जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो जाए, लोग अपने अपने काम में फिर लौटे और लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे। अब एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। प्रवासी मजदूरों की घर की, उनके रहने की चिंता आज तक इस देश में कभी नहीं की गई है। इस बार पहली बार सस्ते मकान बने और वो कम किराए पे प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जाए। ये अपने आप में एक बहुत नई सोच इस पैकेज में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के समक्ष रखी है। इसी प्रकार से अलग अलग योजनाएं जिससे ब्याज में कुछ छूट मिले या अलग अलग लोगों को सरलता से लोन मिले, ऐसे अन्य योजनाओं से मैं समझता हूं करोड़ों लोगों तक पहुंचने की आज की घोषणाओं में वित्त मंत्री जी ने अच्छा सफल प्रयास किया है। पीयूष गोयल जी, चूंकि आपने प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया ही है, तो मैं उस तरफ चर्चा को ले जाना चाहती हूं कि जब तक रेलगाड़ियां नहीं चलाई गई थी, वो श्रमिक स्पेशल नहीं चलाए गए थे, तब तक तस्वीर बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। ऐसा नहीं है कि आज वो तस्वीर का दर्द कुछ कम हुआ है, लेकिन एक चीज समझना चाहती हूं कि इतनी ट्रेनें चलाने के बावजूद क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि कई मजदूर अपने अपने राज्यों को जाने के लिए अभी भी सड़कों पर ही निकल रहे हैं। क्या सभी राज्यों ने उतनी तादाद में आपसे ट्रेन की मांग नहीं की है? बहन जी, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे प्रयासों के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जो ट्रेन को ले ही नहीं रहे। जो भारतीय रेल ने सुविधा उपलब्ध कराई है उसमें हमने 1200 ट्रेन, आप कल्पना करिए 1200 ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित कर दी हैं श्रमिक स्पेशल के लिए, जिसके तहत हम 250 से 300 ट्रेन हर रोज चला सकते हैं। पहली मई से हमने पूरी तैयारी रखी थी कि 250 से 300 ट्रेन रोज चल सके, और हमारा अनुमान था कि राज्य सरकारें बड़ी बड़ी बात करते थे। मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आती थी कि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए आप सुविधा दीजिए, ट्रेन चलाइए। हमने पूरी सुविधा तैयार कर दी। अब जब एक एक राज्य, अब मुंबई का ही देख लीजिए, मुंबई से पश्चिम बंगाल को 6 मई से रोज चिट्ठियां जा रही हैं कि हमें ट्रेन भेजनी है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह। मुझे कल बताया गया कि 17 ऐसी रिक्वेस्ट पश्चिम बंगाल को भेजी गई है अभी तक। वैसे तो रिक्वेस्ट 100 ट्रेनों की है, पर वो कह रहे हैं हम और कहां भेजे जब पहली 17 ही नहीं परमिशन मिली है। अब पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश भर में मजदूरी करते हैं, लाखों। वो उसमें से कई लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं। रेल की सुविधा हम 3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। कोई भी रेलवे स्टेशन, 8000 स्टेशन है देश में, जो स्टेशन से लोग कहें, राज्य सरकार कहे, उस स्टेशन से रेलवे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करने को तैयार है, जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको परमिशन मिल जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहले तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। 8 तारीख की रात को जब माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह वो पत्र देश के समक्ष आया, तब तक सिर्फ 2 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल ने दी थी। उस दिन दोपहर को हमें मिला कि 8 और ट्रेन लेंगे। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो भी सिर्फ 8 में से भी सिर्फ 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल ने ली, यानी आज तक सिर्फ 60 ट्रेनें जा चुकी हैं।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो राज्य जितनी परमिशन देगा, हम 250 से 300 ट्रेन रोज चला सकते हैं। पश्चिम बंगाल हमें 100 ट्रेन रोज मांग ले, हम आज से लेके 15 जून तक 100 ट्रेन पश्चिम बंगाल में रोज देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं? छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं? राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं? झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं? मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रवासी मजदूरों को कहना चाहूंगा, आप सड़क पे ना निकले, आप ट्रैक पे ना निकले, आप साइकिल, बस और ट्रक पे ना चढ़े, आप अपने नजदीकी कलेक्टर के ऑफिस में जाएं, वहां अपनी दरख्वास्त करें और उस राज्य सरकार के माध्यम से आपके राज्य सरकार को परमिशन के लिए पत्र लिखवाएं, और रेलवे आपको वहीं से लेके अपने घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है।